Hello everyone, Unit 6 Triangles Exercise 6.2 Question 4 देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कहता है। देखिए, इन फिगर D parallel AC and DF parallel AE prove that BF upon FE equal to BE upon EC। तो क्या है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये क्लियर सब कुछ हो पाएगा, लेकिन पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हम क्लियर कर पाएंगे क्या करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं। कुछ इस टाइप का डायग्राम है जिसमें डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है। ये जो लाइन है डी, ये एसी के पैरेलल, डी पैरेलल एसी दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और जो डीएफ लाइन है वो ए के पैरेलल है। तो प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए पूरी कोशिश करेंगे। तो बीपीटी जब यहाँ अप्लाई होने जा रही है, हर पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली वही लग रही है, तो उसके लिए पैरेलल लाइन की नीड होती है, और जो पैरेलल लाइन जिन दो लाइन को जिन दो डिफरेंट पॉइंट पे काटते हैं उनके अकॉर्डिंग रेशियो सेम होता है। रेशियो प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमको गिवन है डीई पैरेलल ए सी, है ना। ये जो डी लाइन है वो ए सी के पैरेलल ड्रॉ है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये डायग्राम है आपके पास, इसमें सिर्फ ये लाइन है आपके पास। आप इस लाइन को देखिए मत, आपको सिर्फ डी से मतलब है। डी अगर एसी के पैरेलल है तो क्या होगा, यहां रेशो देख लेते हैं किस टाइप से लिया गया है। बी अपन ई सी आ रहा है इसमें, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यानी बी अपन ई सी। ठीक, चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, आप नीचे से भी कर सकते हैं। यानी दिस अपन दिस की बात चल रही है, सो बाय बीपीटी, यानी अगर आपने दिस स्मॉल स्मॉल पार्ट लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो लीजिएगा। अगर लार्ज पार्ट होल अपन स्मॉल पार्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो लेते। तो फिलहाल बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीई अपॉन ई सी इक्वेशन 1। आप चाहे तो यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि मैंने जो करा वही ठीक है, बट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर डी ए सी के पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी ए वही होगा जो बी अपॉन ई सी होगा, इक्वेशन 1। यही क्यों लिया, यहां देखकर। अब ठीक समझ में आ गया। अब यहां क्या लिखेंगे कि सिंस डी एफ पैरेलल ए सी, अगर डी एफ पैरेलल ए, सॉरी, डी एफ पैरेलल ए हमें गिवन है, तो अब हमें डी को नहीं देखना। आप ऐसे मान के चलिए कि डी एफ की बात चल रही है, आप ऐसे मान के चलिए। आप ये मान के चलिए कुछ इस टाइप से डायग्राम, क्योंकि डी एफ पैरेलल ए हमें दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रफ है, आपको बनाना ही नहीं है एग्जाम में, ये रफ है, सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम यही है। तो डी और एफ पॉइंट को पकड़ेंगे, और डी और एफ पॉइंट ए डी और बीई को, नॉट बीसी को, बी को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी पर और ई पर, एफ पर, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहां पर बी एफ अपन एफ ई, देखो ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यही लेंगे, बी डी अपन डी ए इक्वल टू बी एफ अपन एफ ई।
और शुरू में आप बीपीटी लिखना भूल गए हैं तो यहां लिख दीजिए बाय बीपीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बताना होगा कि आपने ये कंडीशन ली कहां से, इक्वेशन 2। यस, यही पार्ट क्यों लिया, क्योंकि जो प्रूफ करना था उसको हम देखते हुए चले कि हमें किस टाइप से रेशो लेना है। यहां में बी एफ अपन एफ छोटे छोटे पार्ट लिए, तो यहां भी वो बात अलग है, आप पहले बी एफ अपन एफ लिख लीजिए, फिर बाद में बी डी अपन डी ए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पहला है, जिन दो पॉइंट पे काटते हैं उन दोनों पॉइंट्स को ही पकड़ कर लेकर चलना है आगे तक। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बी डी अपन डी ए का रेशो वही होगा जो बी एफ अपन एफ होगा, इक्वेशन 2। और दोनों इक्वेशन को देखिए फर्स्ट और सेकंड, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी दो इक्वेशन की अगर लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, बी बी अपन ई सी इक्वल बी एफ अपन एफ ई, या बी एफ अपन एफ इक्वल टू बी अपन ई सी, ये रहा। हैंस मे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कर रही प्रैक्टिस, और आपको मेन वर्क करना है बीपीटी पर, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम नहीं कहेंगे, बीपीटी में टी में थ्योरम होता है, ओनली बीपीटी, जिसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम पे वर्क करना है और कन्वर्स ऑफ थेल्स पे। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।